रीछ श्रेष्ठ जामवंत जी, आप यहाँ? हाँ लंगूर राज, मैं जामवंत इन्हें बचाने आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं जामवंत जी? ये वानर तो आपके भी शत्रु है ना? फिर आपने एक वानर के लिए स्वयं को इतने संकट में क्यों डाला? लंगूर राज, वृक्ष और वानरों की शत्रुता एक षड्यंत्रकारी के कुचक्रों का परिणाम था। उसके षड्यंत्र का भांडा फूट चुका है। उस षड्यंत्रकारी को उसके कर्मों का दंड मिल चुका है और अब वृक्षों और वानरों में शत्रुता नहीं, मित्रता है। किंतु यहाँ कोई षड्यंत्र नहीं हुआ है, किंतु ये वानर हमारे शत्रु हैं और इन्हें दंड मिलना ही चाहिए। किंतु लंगूर राज, ये वानर मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आया है। इसने आपका कोई अहित नहीं किया है, फिर इसे आप दंड क्यों दे रहे हैं? किंतु ये सभी वानर कपटी हैं, कपटे, और इन्होंने हमें धोखा दिया है। नहीं, जहाँ तक मैं इन्हें जानता हूँ, ये किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनकी मानसिक दशा सामान्य नहीं है। किसी और वानर ने आपको धोखा दिया होगा, फिर इन्हें दंड क्यों? जामवंत जी, किसी एक की करनी का दंड समूल प्रजाति को भोगना पड़ता है, और जिस वानर ने हमें छला था उसका नाम है बाली। बाली, उसका नाम है बाली, उसका नाम है बाली। महाराज बाली ने आपके साथ छल किया है? महाराज बाली, तब वो महाराज बाली नहीं, केवल युवराज थे। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो आपके परम मित्र हुआ करते थे। हाँ, उसी मित्रता की आड़ में तो उस दुष्ट बाली ने हमारी पीठ पर खंजर घोंपा था। किंतु उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे आप सारे वानर प्रजाति को अपना शत्रु मान बैठे और आप सभी को दंड देने पर उतारू हैं? जामवंत जी, जामवंत जी, जब किसी अपने को कोई अकारण ही पीड़ा पहुंचाए और वो आपका अपना मासूम हो, निर्दोष हो, और आप उसे अपने हृदय से प्रेम करते हो, तब ऐसी ठेस पहुंचती है हृदय में कि उसका समूल विनाश करने के सिवाय आपको और कुछ नहीं सूझता। आप जानना चाहते हैं कि उस कपटी बाली ने हमारे साथ क्या किया? तो आइए मैं आपको बताता हूं। मारुति, वैसे तो हमने पूरे राज्य में देख लिया है, किंतु महाराज कहीं नहीं मिले। अब तुम्हारे हठ और तुम्हारे विश्वास को देखते हुए हम एक बार फिर से प्रयास कर सकते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पूरे राज्य का मानचित्र, और ये है कावेरी नदी जो हमारे राज्य से लगकर बहती है। इसके उत्तर दिशा में ये घने जंगल है, और नदी के किनारे ये वो स्थान है जहां पे महाराज का मुकुट हमें मिला था। इस नदी के पार क्या है राजगुरु? आप सबने महाराज को वहां नहीं देखा? हाँ, नदी के उस पार हम जहां तक जा सकते थे वहां तक देखा, किंतु वहां भी महाराज नहीं मिले, और उस नदी के आगे महाराज जा ही नहीं सकते। ऐसा क्यों राजगुरु? ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि महाराज उससे आगे जा ही नहीं सकते हैं?
क्योंकि उसके आगे मायापुरी की सीमा रेखा शुरू हो जाती है। क्योंकि उसके आगे मायापुरी की सीमा रेखा शुरू हो जाती है, जहाँ पे केवल स्त्रियों का शासन है और वो क्षेत्र पुरुषों के लिए पूरी तरह वर्जित है। जहाँ पे केवल स्त्रियों का शासन है और वो क्षेत्र पुरुषों के लिए पूरी तरह वर्जित है। ये बात महाराज भी अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वे वहां जा ही नहीं सकते। आप नहीं जानते राजगुरु जी कि महाराज की मनोदशा उस समय कैसी थी। वे अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। उन्हें कुछ पता नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उस स्थिति में महाराज सूरत का कहीं भी जाना संभव था। देखिए इसे, जिसकी ये पत्थर की मूर्ति आपके सामने खड़ी है, कभी ये मेरी जीती जागती बहन थी। मेरी प्यारी मासूम सी बहन मर्कटेशी। मैं अपनी बहन को इस संसार में सबसे अधिक प्रेम करता था। उसकी एक मुस्कुराहट से मेरे हृदय में लाखों पुष्प खिल उठते थे। उसकी चिड़ियों जैसी खिलखिलाहट से हमारा आंगन सदैव चहकता रहता था। उसकी एक इच्छा पूर्ति के लिए मैं अपने प्राण तक दे सकता था। मेरे लिए मेरा सारा संसार थी मेरी बहन। अब आप ही बताइए जामवन जी, जिसकी ऐसी मासूम बहन को कोई पीड़ा पहुंचाए तो वो कैसे शांत रह सकता है? कैसे नहीं रह सकता वो शांत? नहीं, उस दुष्ट बाली ने हमारी बहन को धोखा दिया है, धोखा। मेरी बहन बाली से प्रेम करती थी और वो दुष्ट भी मेरी बहन से प्रेम करता था और वो दुष्ट भी मेरी बहन से प्रेम करता था। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज मर्कटेश? महाराज बाली मर्कटेशी से प्रेम करता था? मैं सत्य कह रहा हूं। तब वो दुष्ट किष्किंधा का युवराज था। उसकी वीरता के चर्चे चारों ओर थे। मेरी बहन उसके व्यक्तित्व और वीरता पर मोहित हो गई। हम भी मित्र होने के कारण उसकी शक्ति पर गर्व महसूस करते थे। फिर एक दिन हमने उसे अपने राज्य में आमंत्रित किया। बाली मेरे मित्र, तुम्हें यहाँ देखकर मन प्रसन्न हो गया मेरा। मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई तुमसे मिलकर, किंतु ये अचानक हमें यहाँ बुलाने की क्या आवश्यकता थी? आप हमारे मित्र हैं बाली, आपसे मिलने का मन हुआ, आपको बुला लिया। क्या हम आपको आमंत्रित नहीं कर सकते? क्यों नहीं आमंत्रित कर सकते हो मित्र? तुम जहां बुलाओ वहां हम पहुंच जाएंगे। यहां तक कि यमलोक में भी जाऊंगा मैं। यमलोक जाए हमारे शत्रु। आओ मित्र, आसन ग्रहण करो। अरे मर्कटेशी, अभी तक तुम यहीं खड़ी हो? देख नहीं रही हो हमारे
सबसे प्रिय मित्र किष्किंधा के युवराज बाली आए हैं। जाओ, जलपान की व्यवस्था करो। भैया, मैंने तो पहले ही सारी व्यवस्था कर ली है। बड़ी चतुर है हमारी बहन। उसे पहले से ही पता चल गया होगा कि हमने तुम्हें यहां बुलाया है, इसलिए उसने पहले से ही सब तैयारियां करके रखी होंगी। है तो तुम्हारी ही बहन ना। जैसे तुम प्रसन्न रहते हो वैसे ही तुम्हारी बहन भी प्रसन्न रहती है। और एक बात बताऊं मित्र, इसने जो कुछ भी बनाया होगा निश्चित रूप से वो तुम्हारी पसंद का ही होगा। ये मैं कैसे बता सकता हूं? अच्छा ये बताओ, यूं अचानक हमें यहां बुलाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? इसके 3 कारण हैं मित्र। मुख्य कारण तो यह है कि हम बहुत दिनों से आपसे मिले नहीं थे, और दूसरा ये कि कल हमारे राज्य में विवाह का उत्सव है, और तीसरा ये कि जब से हमें यह पता चला है कि तुमने वानर प्रजाति में सबसे लंबी छलांग लगाई है, एक ही छलांग में तुम किष्किंधा से समुद्र तट पर जा पहुंचते हो, तो तुम्हें बधाई देने का मन कर रहा था। तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो बाली इस बात की। धन्यवाद मित्र। जब तुम जैसे मित्र हमारे शुभ चिंतक हैं तो हमें ऐसा काम करने में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। नहीं बाली, ये सब तुम्हारी लगन और कठोर परिश्रम का ही परिणाम है। ये सत्य है कि तुम्हें युद्ध में कोई भी नहीं हरा सकता। चारों ओर तुम्हारी वीरता के चर्चे हैं। अरे भाई, हमारी सेना को भी युद्ध के 2-4 गुण सिखा दो। अवश्य मित्र, अवश्य। कल उत्सव समाप्त होने के बाद हम गदा युद्ध का विशेष गुरु उन्हें सिखाएंगे। क्या हुआ? आप दोनों ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अरे मरकटेशी, ये गाजर का हलवा इस समय? भैया, बाली जी को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, और अदिति को उसकी रुचि का भोजन कराना एक अच्छे आतिथ्य की निशानी है। खाकर बताइए कैसा बना है हलवा। वाह, बहुत अच्छा हलवा बना है। ध्यान रहे, गदा कभी भी इस तरह सीधा नहीं, तिरछा पकड़ना चाहिए। इसकी मुठ की पकड़ कसी हुई होनी चाहिए। बायां हाथ ढीला और दाहिने हाथ की पकड़ कसी हुई होनी चाहिए। याद रखो, गदा युद्ध में बाहुबल का प्रयोग होता है। इसमें मुट्ठी की पकड़ और कलाई की लचक, ये दोनों मिलकर जब किसी पर वार करती हैं तो एक ही वार में बड़ी से बड़ी चट्टान भी टूट जाती है। याद रखो, जब भी शत्रु पर प्रहार करो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरते रहो। तुम्हारी आंखों में क्रोध होना चाहिए, ना कि भय।
इससे शत्रु की शक्ति क्षीण हो जाती है और उसके साथ साथ उसकी शक्ति का भी पता चल जाता है। चलो अब एक एक करके मुझ पर वार करो। अच्छा, अब तुम सब अपना अभ्यास करो। चाहिए महाराज, हम आपसे बात नहीं करते हैं। क्या हुआ प्रिय, तुम मुझसे रुष्ट हो क्या? और नहीं तो क्या, आप हमसे प्रेम ही नहीं करते हैं। ये तो सरासर आरोप लगा रही हो मुझ पर। अच्छा, यदि आप हमसे प्रेम करते तो हमसे मिलने अवश्य आते, किंतु आप तो यहाँ से जाकर हमें भूल ही जाते हैं। अच्छा मर्कटेशी जी, आप ये नहीं देखती हैं कि मर्कटेश के बुलाने पर मैं कैसे दौड़ा दौड़ा यहाँ आया हूँ? वो तो आप भैया के बुलाने पर आए हैं। ऐसी बात नहीं है प्रिय, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए भागा भागा यहाँ आया। तुम्हारा भाई तो एक बहाना है। किंतु आप नहीं जानते, कल यहाँ विवाह उत्सव है, इसमें मुझे भी भाग लेना होगा, और यदि मैंने उसमें भाग लिया तो मुझे किसी न किसी को तो अपना वर चुनना ही होगा ना। ये क्या कह रही हो तुम? वही जो सत्य है। हमारे यहाँ विवाह उत्सव इसलिए आयोजित किए जाते हैं ताकि कुंवारी कन्याएं अपने पसंद का वर चुन सके। अब भी यदि आपने भैया से बात नहीं की तो हमें अपना संबंध यही समाप्त कर देना होगा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं इस समस्या का कोई ना कोई अवश्य ही समाधान निकाल लूंगा। तुम्हारा विवाह मुझसे ही होगा। वो केवल हमारी ही जाति का होना चाहिए, और आज का ये समारोह हमारे लिए विशेष है क्योंकि आज हमारी प्यारी बहन मर्कटेशी भी अपने लिए एक वर का चुनाव करेगी। क्योंकि आज हमारी प्यारी बहन मर्कटेशी भी अपने लिए एक वर का चुनाव करेगी। समारोह आरंभ किया जाए।
क्या हुआ मर्कटेशी? तुमने अपने लिए वर क्यों नहीं चुना? क्षमा करे भैया, हम जिनसे विवाह करना चाहते हैं उनसे हमारा विवाह आपकी आज्ञा के बिना नहीं हो सकता। किंतु मर्कटेशी, तुम्हें हमारी आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपना वर चुनने के लिए स्वतंत्र हो। और यहां केवल हमारे राज्य के ही नहीं, अपितु दूर दूर से लंगूर युवक आए हुए हैं। तुम इनमें से किसी को भी चुन सकती हो। भैया, हम आपके मित्र पाली से प्रेम करते हैं। पाली से प्रेम करते हैं। उनसे ही विवाह करना चाहते हैं। उनसे ही विवाह करना चाहते हैं। हम आपके मित्र पाली से प्रेम करते हैं। उनसे ही विवाह करना चाहते हैं। मर्कटेशी, क्या तुम जानती हो जो तुम कह रही हो उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है हमारी जाति से विरोध, सब लंगूर युवकों से धोखा। बाली, क्या यह सत्य है कि तुम मर्कटेशी से प्रेम करते हो? और यदि यह सत्य है तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। भैया, इसमें बाली जी का कोई दोष नहीं है। मैंने ही इन्हें प्रेम का संदेश भेजा था। बाली, प्रेम करते हो किंतु कहने का साहस नहीं। इतना भी भरोसा नहीं तुम्हें अपने मित्र पर। अरे मेरी बहना, तूने तो हमें प्रसन्न कर दिया है। बाली के रूप में तूने एक बहुत अच्छे वर का चुनाव किया है। अरे ये तो हमारा सौभाग्य है कि किष्किंधा के युवराज बाली से तुम्हारा संबंध जुड़ने जा रहा है। मित्र, अब हमारी मित्रता और भी प्रगाढ़ हो जाएगी। तुम हमारे बहनोई बनोगे। हम प्रसन्न हुए मित्र, हम प्रसन्न हुए। मेरे प्रिय प्रजाजनों, जैसी कि हम सबको आशा थी कि हमारी बहन मर्कटेशी विवाह के लिए किष्किंधा के युवराज बाली को ही वरण करेगी, और वैसा ही हुआ। इस विवाह के साथ आज हमारी वो रूढ़िवादी मान्यता भी समाप्त हो जाएगी कि जिसके लिए हमारे युवक युवतियां एक सीमा में बंधे होते थे। हमें आशा है कि आप सब इस विवाह को मान्यता देंगे। और अब हम ये घोषणा करते हैं कि आज से ठीक 3 दिन बाद हम अपनी बहन मर्कटेशी का विवाह किष्किंधा के युवराज बाली से बड़ी धूमधाम से मनाएंगे।
और इससे वानरों और लंगूरों का यह संबंध सदा के लिए अटूट होगा। महाराज मर्कटेश की जय! महाराज मर्कटेश की जय! महाराज बाली की जय! महाराज बाली की जय! महाराज मर्कटेश की जय! महाराज मर्कटेश की जय! अपनी बहन मर्कटेशी की कोई भी इच्छा हमने कभी नहीं ठुकराई। उसकी प्रसन्नता के लिए हम अपनी परंपरा के विरुद्ध भी गए। एक लंगूर होते हुए भी हमने वानर प्रजाति के बाली को अपना बहनोई स्वीकार किया और दोनों के विवाह का दिन तय कर दिया। आश्चर्य है, महाराज बाली के जीवन का ये रहस्य तो आज तक किसी को नहीं पता। अपने कुकृत्यों को तो सभी छिपाते हैं जामवंत जी, फिर वो दुष्ट ये सब क्यों बताएगा? वहाँ भीड़ उस वानर को मारने के लिए उतावली हो रही है। महाराज मर्कटेश, उस वानर को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है जामवंत जी, मैं जाकर सभी को रोकता हूँ, किंतु मैं जानता हूँ कि कोई भी उस वानर को नगर से जीवित नहीं जाने देगा, क्योंकि मेरी बहन मर्कटेशी को सब बहुत चाहते थे। हे प्रभु, ये तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं बहुत असमंजस में हूँ प्रभु कि अब मैं क्या करूं। अब मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन। जामवंत जी हमें पुकार रहे, कोई संकट उत्पन्न ना हो गया हो। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। क्या हो गया जामवंत जी, आपने हमें स्मरण किया? हाँ प्रभु, बड़ी उलझन में हूँ। यहाँ एक ओर तो विश्वकर्मा जी के प्राण संकट में है और दूसरी ओर महाराज बाली के कारण लंगूरों के मन में घोर घृणा घर कर गई है। उसे समाप्त करने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है प्रभु। जामवंत जी, कभी कभी ऐसी विकट स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, किंतु यदि ठान लिया जाए कि उस मार्ग को ढूंढना ही है, तो धीरे धीरे रास्ता मिलने लगता है। इसीलिए आपको ही विश्वकर्मा जी का जीवन सुरक्षित करना है तथा लंगूरों और वानरों को एक साथ मिलाना है, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। सच तो ये है कि ये सब कार्य प्रभु श्री राम की इच्छा से ही हो रहा है। यह हमारे सामने भी ऐसी विकट परिस्थितियां हैं, हम महाराज सूरत को अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं, किंतु श्री राम जी के भरोसे हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है प्रभु, हम भी प्रभु श्री राम जी के भरोसे ही अपना कर्तव्य निभाते हैं। जय श्री राम। पता नहीं महाराज सूरत को ढूंढने में कितना समय लग जाएगा। इन 3 रास्तों से तो होकर राजगुरु और सैनिकों ने ढूंढ लिया था महाराज सूरत को, जिसका अर्थ है कि इन तीनों रास्तों में से किसी भी रास्ते पर महाराज सूरत नहीं गए हैं। सारी जनता पागल हुई जा रही है जामवंत जी, उस वानर के प्राण हरने के लिए। मैं बहुत कठिनाई से उन्हें रोक पाया हूँ, किंतु वो अधिक देर नहीं रुकने वाले।
ऐसा मत कहिए महाराज मर्कटेश, वो वानर निर्दोष है। उसने आपकी बहन का कोई अहित नहीं किया है। बाली के कुकर्मों का दंड सारी वानर जाति को देना चाहते हैं सब, क्योंकि सबकी प्यारी राजकुमारी थी मेरी बहन, और हम भी यही चाहते हैं। किंतु हुआ क्या था? आपने तो विवाह के लिए हाँ कर दी थी। हाँ जामवन जी, विवाह की तैयारियां चल रही थी, सब प्रसन्न थे, मंडप सजा हुआ था, और मेरी बहन को भी उसकी सखियां विवाह के लिए तैयार कर रही थी। भैया, आपने मेरी खुशी के लिए लंगूर वंश की परंपरा को भी तोड़ दिया। मैं आपके ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। कैसा उपकार पगली, तुम्हारी खुशी से बढ़कर इस संसार में हमारे लिए और कुछ भी नहीं। हमारा तो सब कुछ तुम ही हो। हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम जहां भी रहो बस खुश रहो। आओ मर्कटेशी, मंडप में पंडित जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुहूर्त का समय हो गया है और बाली जी भी अभी आते ही होंगे। आओ। पंडित जी, हमारी प्यारी सी बहन राजकुमारी आ गई। महाराज, अच्छा है, विवाह का मुहूर्त प्रारंभ हो चुका है। शीघ्र वर को बुलवा लीजिए। पंडित जी, हमने संदेशा भेज दिया है, बाली जी बस अभी आते ही होंगे। आप तब तक दूसरा पूजा कार्य संपन्न कर लीजिए। जी महाराज। ये बाली कहां रह गए? विवाह का मुहूर्त बीत गया है। क्षमा करें महाराज, किंतु विवाह का समय पूर्ण हो चुका है और अभी तक वर का पता नहीं। बाली जी न जाने कहाँ रह गए। अरे भाई, ऐसे विजातीय विवाह का कोई भरोसा नहीं होता। पता चला कि वर ही भाग गया। लग्न का मुहूर्त हो गया है और बाली जी का अभी तक कोई पता नहीं। पता नहीं क्या बात है। क्या हुआ? तुम सब तो बाली के साथ आने वाले थे। बाली कहां रह गए? कैसे बताएं महाराज, हमें बताते हुए भी भय लगता है। बताओ हुआ क्या है?
जाकर उनसे मिलूंगी, मैं स्वयं जाकर उनसे मिलूंगी। मर्कटेशी, रुक जाओ मर्कटेशी, जाओ उसे वापस लाओ। बाली, ये तूने अच्छा नहीं किया।